जय जय राम। साधन मन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।
आठ पहर तेरा चढ़िया सुरूर रे, चढ़िया सुरूर कण कण ते विच दाता तेरा ही नूर वे, तेरा ही नूर वे। करांगी तेरी मैं बंदगी सारी जिंदगी मेरे सतगुरु प्यार, मैं ते बस हूँ जी रैया एक तेरे सहारे, मैं ते बस हूँ जी रैया एक तेरे सहारे। तू मेरा जीवन आसरा, मेरे शहंशाह, मेरिया अखियाँ के तारे, मैं ते बस हूँ जी रैया एक तेरे सहारे, मैं ते बस हूँ जी रैया एक तेरे सहारे, मैं ते बस हूँ जी रैया एक तेरे सहारे। Page Shri Ramayana Sarji, page 508, 508. साचले जन आपको सर्व भेद बताएगा, कोटगढ़ सब दुर्ग मार्ग भेद सह दिखाएगा। वन सहायक आपका मैं लड़ूंगा उस क्रूर से, तोड़ोगे तुम पूरे गढ़ को सब सैनिक पूर से। घुस आ जाऊंगा पर दल में, देखना तुम दूर से। कर्म होंगे वही मुझसे उच्च है जो शूर से, गले लगा कर मिले राघव उसको गाढ़ प्यार से। बोले लक्ष्मण को सिंधु जल इस बार से, राज तिलक दे दो इसको वंश भावोद्धार से। लंका का ये हो राजा आर्य शिष्टाचार से, शुचि सागर जल को लाकर अनुन ने निज हाथ से। तिलक दिया असुर बंधु को सुमति ले रघुनाथ से। लंकेश के किया घोषित मिले वन साथ से, घी शक्कर बन मिलावे सियानाथ सुनाथ से। अभिषेक को देखते ही वानरी जयनाथ ने, नभो मंडल को निनादित किया शुभ शुभ वाद ने। हर्ष सेना में भरा तब उमड़ अति आह्लाद ने, लोप पाया सर्वताहि सब संशय विवाद ने। सुग्रीव भूप हनुमान जी बोले ये विचार हो, कहो विभीषण ये क्यों कर हमसे सिंधु पार हो।
कहा उसने अभी रघुपति चल सर्व तैयार हो, सेतु रचना करे कर से अश्री एक बार हो। सागर इनका था बड़ा जिन उसने दिया नाम है, बोला जाता है सागर इतिहास अभिराम है। सागर इनका था बड़ा जिन उसने दिया नाम है, बोला जाता है सागर इतिहास अभिराम है। तो उन्होंने कहा विभीषण जी को पूरा कि भाई आप ये आपके साथ जाएंगे और ये आपको सारे भेद बताएंगे और सारे दुर्ग के सारे रास्तों के सारे भेद सहित दिखाएंगे और मैं सहायक आपका बनकर लड़ूंगा उस क्रूर से और आप उस नगर के गढ़ को तोड़ोगे और सैनिकों के बल के साथ, और मैं घुस जाऊंगा दूसरे परदल पर, तुम दूर से देखना। ये कर्म वही होंगे मुझसे जो एक शूर वीर को उचित है। बहुत गले लगाकर मिले राघव, उनको बड़े गाढ़ प्यार से गले लगाकर मिले और लक्ष्मण जी को कहा कि लाओ सिंधु जल लेके आओ, राज तिलक इसको दे और लंका का यही हो राजा, आर्य 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 रीति रिवाज से और जल लेके आओ। अनुज वो लेकर आए, हाथ से लेके आए और फिर तिलक किया और फिर लंकेश कहकर घोषित किया गया। और फिर जैसे ही अभिषेक हुआ उनका और वानरी सेना ने जय जयनाद किया, तभी बहुत बहुत ही सुंदर शुभ, तो वहां पर सेना में बहुत हर्ष बढ़ गया और बहुत उमड़ कर सब संशय विवाद सब लोप हो गए। और सुग्रीव हनुमान जी बोला कि बताइए अब सिंधु कैसे पार करें, कैसे सागर पार करें। और तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल सेतु रचना कीजिए एक बार में ही और फिर तो आगे हम पढ़ेंगे कि क्या 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 कैसे वो बता रहे हैं कि कैसे बनना चाहिए सेतु। बहुत ही इवेंटफुल दिन रहा आज और बहुत ही ज़्यादा सुबह सुबह जाते ही अंदर से इतना तेज आ रहा था, बहुत तेज हो रहा था क्योंकि कार्य क्षेत्र में चल रहा था। तो सुबह जब जा रही अंदर से बिल्कुल बार बार निकल रहा था कि बोलना है कि सही, ये सही नहीं है व्यवहार बोलने का, ऐसे बोलना है। और मैं तो शरणागति पे शरणागति होते तो शूरवीर ही है, राइट। और महाराज शरणागत तो शूरवीर होते हैं। तो अंदर से तो बहुत बहुत ज्यादा हो रहा था, पर मुझे नहीं पता था कि आगे जाके क्या होना है। तो मुझे सुबह सुबह बुलावा आ गया, भाई आओ, और मेरा पीरियड ऐसे ही पर मैं गई। तो अब किस बारे में बुलाया था मुझे नहीं पता। तो आपको याद है वही लड़की बच्चा जो पीछे पड़ा हुआ था कि मुझे पास करो और मेरे नंबर सही हैं, मुझे नंबर सही दो, दूसरों को ऐसे दिए हैं मुझे ऐसे नहीं दिए। बहुत चला, पर भगवान की कृपा से इन चीज़ों से सीखते हुए डॉक्यूमेंटेशन बड़ी सही थी, ठीक थी। और सिस्टम ऐसा है इलेक्ट्रॉनिक कि बच्चे जैसे भी जो भी सबमिट करते हैं ऑनलाइन, मेरा अक्सर ऑनलाइन होता है सब कुछ तक हाथ से नहीं होता। तो ऑनलाइन जो भी सबमिट करते हैं तो वो दिख जाता है कि पहले क्या सबमिट किया, दूसरा क्या किया। तो उसका करना था। तो मेरे प्रिंसिपल को सब डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे। उनको वैसे पता नहीं चल रहा था जब बातें हो रही थी, पर उन्होंने फिर जब देखे तो उनको सब क्लियर हो गया कि क्यों उसके नंबर कम है। पर एक जगह मुझसे गलती हो गई थी,
कि वो लोग नंबर में उनके डाल चुकी थी, उसके बाद उसका कोई दिखा मुझे तो नंबर डाल दिए, यहाँ पे एक गड़बड़ की थी। तो बहुत बहुत ओह बाप रे, पेरेंट आए, पेरेंट तक बात हुई पड़ा। तो फिर पर मेरी प्रिंसिपल जब मुझसे बात कर रहे थे, अकेले ही थे हम, तो उन्होंने कुछ कहा, तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे आपकी ऑनेस्टी और जिस तरह आप काम करते मुझे बहुत पसंद है, सच में, मैंने उन्हें बोला। तो वो बोल रहे थे कि आपको पता है मुझे वहाँ सुनना पड़ता है, ये पढ़ना पड़ता है, ऐसे ऐसे बोल रहे थे। तो मैंने उन्हें कहा कि आप जिस तरह काम करती हैं बहुत मुझे पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जिस तरह आप बात करती हैं वो सही नहीं। फिर वो बहुत हर्ट करता है, बोल दिया बोल दिया। और फिर से जब उन्होंने फिर से कुछ वो करना कहा कि आप जानते नहीं, मेरे आप अपना पर्सपेक्टिव देखते हैं, मेरा नहीं देखते, मैंने कहा नहीं, मैं देखती हूँ, मैं समझती हूँ सब कुछ, ये नहीं कि मैं समझती नहीं हूँ, लेकिन बात करने का एक ढंग होता है जो कि आप बात सही ढंग से नहीं करती हैं। ओह माय गॉड, जब मैंने ये बात बोल दी और ओह माय गॉड, या आमने सामने, देखिए ऑनलाइन बात करना बहुत अलग होता है, राइट। यहाँ पे मैं बात करती हूँ, अकेली बैठी होती हूँ, बात करती हूँ, पर जब हम आमने सामने बात करते हैं और फिर जब ऐसी चीज बोलती ये तो महाराज ही कर सकते थे पर मुझे लग रहा था कि उन्होंने कुछ तो चल रहा है, क्योंकि इतनी जोर के अंदर से मुझे आ रहा था, पर मेरे पास था नहीं। और ये क्रोध, मतलब मैं नीचा क्रोध में तो ये काम नहीं होता कि मैं क्रोधित होके कहूँ या मैं अपमानित फील होके करूँ, पर प्रभु ने मौका भी दिया और फिर मैं कह भी सकी। और फिर आई थिंक वो सुन रही थी, वो सुनती हैं सब कुछ, और उन्होंने बहुत फिर जो उन्होंने किया, उससे पहले मैंने सुबह सुबह ईमेल डाल दी थी कि भी मुझे यहाँ बुलाया है और मैंने नोटिस किया कि हर ऐसी चीज से जो भी अवार्ड मिलता है या ऐसा कुछ आता है, उससे ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं अहम फूल जाता है, वो फूलता है। और महाराज फिर इतनी कृपा करते हैं कि जब संसार में ये माया है, ये जो मान और सम्मान, ये सब माया है टोटल, लेकिन उसको क्योंकि हमारी बस में नहीं होती, तो महाराज ने ऐसा प्रोविजन बनाया कि होता है कि कुछ ऑपोजिट हो जाए और फिर ताकि समता में रहे, लेकिन कई बार कुछ ऑपोजिट हो जाए तो कहीं ज्यादा ही नीचे गिर जाए क्योंकि वो तो अहम चल रहा होता है। और बहुत बहुत कृपा रही कि जब इतना, और मुझे हमेशा होता है कि मैं हाई स्ट्रेस में बहुत अच्छे से काम कर सकती हूँ, और पर आज का जो था वो तो बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर था। और फिर मैं पर काम सारा हो गया और बहुत अच्छे से संभाला, बहुत अच्छे से मैं देख रही थी, और जो जिसके भी अच्छे गुण होते हैं तो मैं सोच रही होती हूँ सारे के सारे कि काश मैं भी ऐसी बन सकूं और मैं भी ऐसे कर सकूं, मेरे सारे द्वार खुले होते हैं। और फिर जब सब खत्म हो गया और उन्होंने बोला कि देखो, फिर उन्होंने सब कैलकुलेट किया, क्योंकि अगर कोई केस करता है या कुछ करता है तो डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे बहुत सख्त होती है, होनी भी चाहिए। तो फिर मेरे पास, मैं ऑलरेडी ऐसी तैयारी करके गई थी क्योंकि मुझे पता है वो कैसे काम करती हैं, तो सारा था। अभी देखिए, अभी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी इस बार, क्योंकि मैं ऐसे एक्सपीरियंसेस नहीं चाहती थी कि फिर से रिपीट हों। और मैंने एक एक के साथ बैठ के बच्चों के साथ सारा देखा
कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं फिर से कुछ छूट ना जाए, कुछ ऐसे कुछ हो ना जाए। वो फिर भी हो गया, इतना ध्यान रखते हुए भी। और फिर मुझे सारा होने के बाद भी फिर मैं हो गई। और देखिए बीच बीच में आया भी कि राम मंगल कर रहे हैं बहुत सुंदर आ रहा था कि राम मंगल कर रहे हैं, और मैं मुस्कुरा भी रही थी। और फिर बच्चे भी मुझसे बच्चे भी देखिए कॉन्वर्सेशन कर रही थी। एक बच्ची डिप्रेशन की कोई मेडिसिन ले रही थी सोने की, और उसने आज ओम का बैग लिया हुआ था, तो देखिए कॉन्वर्सेशंस भी वैसे चले गई। तो मुझे कहती है कि आप स्ट्रेस कैसे, आपको स्ट्रेस होता है तो आप कैसे रिलीव करती हैं। तो वहां पर उसे बोला कि मैंने तो यही सीखा है कि अब इस स्टेज पे ये सीखा है, महाराज ने ऐसे ही सिखाया कि पहले तो ये देखो कि दूसरे के एक्शन से स्ट्रेस हो रहा है या अपनी करनी से स्ट्रेस हो रहा है। अगर तो दूसरे के एक्शन से या दूसरे के बिहेवियर से या दूसरे के कुछ से स्ट्रेस हो रहा है तो ये तो उसका एरिया है। अगर उसने गलत बोला है, उसने गलत एक्शन किया है, ये उसका एरिया है। तो मैंने बोला कि उसे पर फिर भी स्ट्रेस होता है, राइट? फिर भी आप हर्ट होते हैं। तो जब आप हर्ट हो रहे होते तो आप बोलते हैं कि अरे भैया हम हर्ट हो रहा है हर्ट हो रहे हैं, राइट? तो फिर दूसरा होता है जब अपने से हो जाते हैं, या मुझे इनसिक्योरिटी है फ्यूचर की, क्या होगा, ये केस है इसका क्या होगा, ऐसे है। तो उसे बच्चे को बोला कि फिर मैं परमेश्वर का आसरा लेती हूँ कि वो है और वो मुझे चला रहे हैं और मुझे ठीक सही रास्ता पे निकालते लेके जाएंगे। तो फेथ का मैं सहारा लेती हूँ। सो बच्चा सुन रहा था और फिर उसे कहा कि वो भी कुछ पूछ रहा था, तो ये देखिए ऐसी कॉन्वर्सेशंस लेके आए। फिर सारा ठीक हो गया था, मैं वापस आ गई थी। पर मुझे गलानी हो रही थी बहुत, मैं गिल्ट एरिया में चली गई थी कि मैंने कितना चाहा था ये ना हो, पर फिर भी हो गया। फिर भी मुझसे कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई, नाच बड़े ध्यान से करते हुए भी। तो फिर अब छुट्टी टाइम फिर से आ गया, भाई अरे भाई फिर से आओ और फिर उन्होंने कहा कि ये सब लेके आओ, फिर से जो गड़बड़ हुई है वो भी हम कर दें ठीक, ताकि पर बच्चे ने तो पास होना नहीं था। तो वो भी हो गया। उसके बाद मेरी ग्रीन टीम थी वो पौधों से भी रूबरू हो गए, और कि प्रभु मानो कि कितना कितना प्रयास कर रहे हैं कि नहीं सब ठीक है चलती जाओ। पर मुझे यही हो रहा था कि गलत फिर से कि और अभी मेहनत करनी बाकी है। और फिर जाते हुए फिर आत्मा पे आए कि नहीं देखो सारा तो देह पे हो रहा है, देह के साथ ये लीला हो रही है, और सब कुछ तो महाराज करवा रहे हैं। तो हो रहा है, घटित हो रहा है ना, कुछ घटित हो रहा है जिसमें आप कुछ कर नहीं सकते। पर वो जो गिल्ट सी आ गई थी, और इतना सुंदर महाराज देखिए कैसे साथ लगे हुए, यही मैं बताना चाह रही हूँ, और कोई कहानी नहीं बता रही। मेन बात यही है कि गुरुजन हमारे कैसे साथ लगे रहते हैं। और फिर एक क्लिप मिला मुझे जहाँ पे मैंने ऑन जैसे ही किया, मुझे नहीं पता था क्या बात हो रही है, और उन्होंने गिल्ट पे बोले कि गिल्टी नहीं होना चाहिए। क्योंकि तुम्हारे बस में नहीं है, बहुत चीजें हमारे बस में नहीं होती हैं। हम जितना मर्जी ट्राई करें, ठीक से करें, ऐसे करें वैसे करें, पर फिर भी अगर चूक हो जाती है तो वो हमारे बस की नहीं होती। हमारी इंटेंशन सही होती है कि है ना कि भाई गड़बड़ ना हो जाए, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, ध्यान से करना है। पर जब हो जाती है तो फिर श्री चरणों में देने के सिवाय कुछ नहीं होता। सो वहां से फिर ये जब आया तो फिर जाके सारी की सारी समाप्त हुई,
और प्रिंसिपल को भी जाते समय मैं बोल के आई कि आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा सारा संभाला, उनको कॉम्प्लीमेंट दे के आई। सो ये सब चीज़ हुई। और मैं इस समय महाराज का इतना धन्यवाद कितने सुंदर तरीके से कर सकती हूँ कि जो माया चढ़ी थी अवार्ड और ये नाम और वो नाम से इतना इतना हो गया था, कैसे महाराज ने उसे कितने मेलो डाउन कर दिया और नीचे भी लेके, अगर मैं नीचे भी गई तो नीचे से भी लाके बिल्कुल समभाव में ले आए। कितने काइंड है हमारे गुरुजन और कितने क्लोजली वर्क करते हैं। आप कर सकते हैं इमेजिन कैसे क्लोजली वर्क करते हैं कि आप अगर कहीं कुछ गड़बड़ भी हो रही है तो बहुत सुंदर ढंग से वे संभालते हैं, सब कुछ संभालते हैं। या गड़बड़े तो और ज्यादा सजग रहना है, इसमें यही चीज है, और ज्यादा सजग रहना है। फिर मेरे प्रिंसिपल ने उन्होंने जब सुना तो उन्होंने कहा कि उन्होंने समझा कि आपने कुछ ज्यादा करा है, उसके लिए बहुत ज्यादा बियॉन्ड किया है। तो उन्हें कहा कि इतना नहीं, उन्होंने कहा मुझे ऐसे नहीं करते हैं ऐसे नहीं करते हैं, एक बार कर दिया बस खत्म, इतना ज्यादा चांसेस नहीं देते हैं, ऐसे बोले वो मुझे। और फिर मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा हाँ मुझे बहुत चीज़ों में ग्रो करना है और मुझे लगता है मैं ग्रो कर पाऊंगी, क्योंकि आपकी इंटेंशन है कि आप और अच्छे ग्रो कर सकें और अच्छे से कर सकें इस तरह से। बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा रहा फिर। और देखिए ऐसी चीज़ों में भी कहाँ एक तरफ कई टीचर्स बोलते हैं कि आपको ऐसा मिलना चाहिए, आपको वैसा मिलना चाहिए, उससे भी अहम और फूलता है जब दूसरे लोग कहते हैं, है ना, इसलिए। लेकिन उसको भी देखिए प्रभु ने कैसे शांत किया। लोग तो चढ़ाएंगे, रियलिटी तो हमें पता होती है। फिर देखिए इसका तोड़ देखिए महाराज ने कैसे किया, जब दूसरे पंप करते हैं। मुझे तो अपनी रियलिटी पता ही है, लेकिन फिर भी जब दूसरे कहते हैं ना तो एक अलग सा अहम वो बन जाता है सबकॉन्शियसली। उसको देखिए महाराज ने कैसे शांत किया। मैं जा रही थी, टीचर्स के कैबिन्स होते हैं, वहां मुझे लगा मेरा आया हुआ है सामान, तो मैंने वो निकाला, वो मेरा नहीं था, वो किसी और का था, पर काफी मोटा था। क्या थे? सर्टिफिकेट्स थे। इतने सारे सर्टिफिकेट्स एक टीचर को किस लिए मिले थे? टीचर अप्रिसिएशन के लिए। मैंने रखा, मैंने ध्यान से देखा, मैंने कहा हो ये तो मेरे नीचे वाले का है। फिर वहां पर भी देखिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई इच्छा होती होगी कि भाई बच्चे पसंद करें, या इस तरह वहां पे लिखा था यू इंस्पायर मी। तो मैंने जब मानो कि एक और प्रलोभन कामना का आया, लेकिन देखिए सारा कुछ इतना वैसा चल रहा था, तो मैंने कहा नहीं प्रभु, आपने जिस तरह मैं कार्य करती हूँ, या जैसे भी बहुत ज्यादा वर्क जैसे भी सब आप करवाते हैं, जिस तरह भी, वो बहुत ज्यादा है, वे बियॉन्ड मिल रहा है। और मेरे पास शब्द नहीं है कि उस चीज को, कोई सुप्त कर्म, कोई सुप्त कामना जैसे होता है जागती है, जैसे कोई जागी नहीं। फिर मैं शायद मन से भी नतमस्तक ही रही कि नहीं प्रभु, आपने जो दिया है वो बहुत बियॉन्ड है, एक नॉर्मल को ही नहीं इतना मिलता जितना आपने दिया है, कार्य क्षेत्र में भी इतना भर के दिया है।
मेरे पास शब्द नहीं है, बिल्कुल शब्द नहीं है। मैं कई भजनों में दासी आता था, मुझे लगता था मैं दासी भाव मेरे में कभी नहीं आएगा, पता नहीं क्यों ऐसे लगता था। बाल भाव, छोटा बच्चे का भाव यहाँ तक था, पर जब भी कोई दास अनुदास या दास की बात आती, मुझे ऐसे लगता था कि नहीं, दास नहीं बना जाता। और वे शबरी का भजन, ना जाने उसमें क्या जादू है इतना, क्योंकि मैं गा नहीं सकती अगर मैं बिलीव नहीं करती हूँ, मुझसे गाया नहीं जाता, मुझे चेंज करने पड़ते हैं शब्द। जैसे इस भजन में भी अभी जो गाया, फड़िए बाता देवी न तू छोड़ना, अब मुझे यकीन है कि महाराज छोड़ नहीं सकते, तो मैं गा नहीं सकती है। ये भजन एक्चुअल में ये है, फड़िए बाता देवी तू छोड़ना, देवी ना तू छोड़ना, पर ये मैं गा नहीं सकती क्योंकि महाराज जैसा पकड़ते हैं वैसा तो कोई पकड़ ही नहीं सकता। प्रभु जिस तरह एक बार पकड़ लेते हैं तो वैसा तो कोई पकड़ नहीं सकता। सो ये मैं गा ही नहीं सकती। राइट, सो इसलिए वो बदलनी पड़ी कि भी कृपा इतनी की है तो कृपा ही वो सब। इसलिए जो इतनी दया है प्रभु की कि फिर वह दासी भाव की कृपा बनी और तभी वो गाया गया, क्योंकि महाराज को इतना पसंद आया था वो कि वे अगर वे भाव, उन्हें पता है कि अगर वो भाव नहीं आते तो ये गाएगी नहीं। तो उन्हें वे भाव देने पड़े ताकि वो भजन वे सुन सके और बहुत इंजॉय करते हैं। वो भजन उन्हें बहुत पसंद है। यूजुअली जो भजन है शबरी माँ के, वे प्रभु के मिलन से पहले के हैं, उनसे है ना, धुन भी महाराज की वही है, पर महाराज ने ये भजन प्रभु के आने के बाद का, है ना, जब प्रभु आ गए उसके बाद का वो बनाया। सो बहुत इंजॉय करते हैं महाराज, बहुत सुंदर। हमारा इसमें तो ये भी क्रय विक्रय है, बच्चों के रिजल्ट, बच्चों का ग्रेडिंग, और ये भी क्रय विक्रय है। और मुझे लगता है कि इसमें इस क्रय विक्रय में मैं काफ़ी अच्छी हुई हूँ, बहुत अच्छी हुई हूँ। बहुत सच्चा सुच्चा काम है, हुआ है, बहुत बेटर हुआ है, बट और बेटर होना है, और बेटर होने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। सो इसलिए पर हो जाएंगे, राइट, क्योंकि आपका मन करता है और बेटर होने को, और बेटर होने को। समय तो होने वाला है। मैं यही कहना चाहूँगी, यही थॉट चल रहा था जब हमें ईर्ष्या के क्या साइन होते हैं, राइट, कि किसी से ईर्ष्या है, क्या साइन होते हैं कि हम जानबूझकर दूसरों में नुक्स निकालते हैं। हम चाहते हैं कि दूसरे के नुक्स हम निकाल कर दूसरों को बताएं। आप यकीन मानिए, जिन महिलाओं को ईर्ष्या होती है वो सबकॉन्शियसली या बिल्कुल नॉन सजग होकर, क्योंकि वो बोलती रहती हैं, घर में बोलेंगी, ऐसे बोलेंगी, बोलती रहती हैं, बोलेंगी, ऐसे नहीं होता तो ऐसे हो जाता, ऐसे नहीं होता, वो नहीं होता तो आज मैं ऐसे कर रही होती, वो नहीं होता तो आज मेरा होता, ना जाने कितनी तरह से, मुझे नहीं पता, बट करते हो जरूर। क्यों? उससे क्या होता है कि घर परिवार में
फिर क्या हो जाता है, वो जो विष होता है वे औलाद में जाने लग जाता है। सो जो महिलाएं या पुरुष भी, पर महिलाएं अधिक, जिन महिलाओं को ईर्ष्या, अगर वे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि मेरे अंदर ईर्ष्या है, तो ये बातें देखिए कि क्या मैं दूसरे के दोष पूछती हूँ दूसरे ढंग से, उल्टे पुल्टे ढंग से, या फिर बताती हूँ दूसरों के दोष। मेरी इंटेंशन होती है कि दूसरे को दोष पता चले। और फिर वो बच्चों में जाता है। जिस बच्चे से हृदय की आंतड़ियां जुड़ी होती है ना, उस बच्चे में वो विष जाता है और फिर वो बहुत भयंकर बनता है वो। अगर हम भक्ति भी करते हैं और अगर हमारे अंदर ईर्ष्या की अग्नि है, तो मतलब हमारा अभी मन तो पवित्र हुआ नहीं है। और मन पवित्र नहीं हुआ, इसका मतलब है कि वो जो अग्नि है वो मेरा अंदर सब कुछ जला सकती है, और फिर न केवल मुझे जला सकती है, जो बच्चे होते हैं उनको भी जला देगी। उनके काम ऐसे हो जाएंगे, उनके हाव भाव, बिहेवियर्स वैसे होने शुरू हो जाएंगे दूसरे लोगों के प्रति, जिनके प्रति आप ईर्ष्या करते हैं या घृणा करते हैं। उनके हाव भाव सब कुछ बदलने लग जाएंगे। समय रहते रोक सकते हैं। अगर हम समय रहते नहीं रोकते तो खोखला हो जाता है सब। अग्नि बहुत जबरदस्त है। इसलिए अंदर कंपटीशन आता है दूसरे से compete करने का, बहुत सब ऐसे भाव। दया मांगनी चाहिए, प्रभु से कृपा मांगनी चाहिए। दया कीजिए प्रभु, ये देखिए ये अग्नि मुझे जला रही है। ये बोलना चाहिए कि प्रभु ये अग्नि मुझे जला रही है, दया कर दीजिए, मुझे सद्बुद्धि दे दीजिए, कृपा कीजिए कि मेरी विवेक बुद्धि हो जाए, मुझे समझ आए बातों की कि ये किसी का देना नहीं होता, ये गुरुदेव का स्वयं का देना होता है। गुरुदेव स्वयं चुनते हैं देने के लिए। जितना कार्य करवाना होता उतना वो करवा लेते हैं। फिर और कोई कार्य किसी और को मिल रहा होता है तो ईर्ष्या नहीं करनी। ईर्ष्या का मतलब नहीं है, ईर्ष्या का मतलब है हमें समझ नहीं है, राइट? समझ नहीं है। अगर समझ है भी तो जो हमारी डिजायर है वो हमारे बस में नहीं है। इसलिए ये मानना कि राम काम करवाते हैं, गुरुदेव काम करवाते हैं, इंसान नहीं काम कर रहा होता। इंसान, अब आप प्रभु किसी से काम करवा रहे हैं, अब प्रभु के दिए हुए काम पर तो ना आप ईर्ष्या कर सकते हैं। कितनी अजीब बात है, लेकिन हम करते ही यही हैं। प्रभु दूसरों को दे रहे होते तो हम ईर्ष्या करते कि उसको मिल रहा है, उसको मिल रहा है। ये तो किसी के भी बस के नहीं है। प्रभु तो जाम की मौज कर सकते हैं, प्रभु है वो। हम ईर्ष्या करके अपना ही नुकसान करते हैं। इसलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है? हम मित्र हैं, हम केवल बता सकते हैं, चयन तो आप नहीं करना है। चयन तो बिल्कुल आप नहीं करना, कोई आपके लिए चयन नहीं कर सकता। समय रहते ठीक हो जाए तो बहुत सुंदर बात है, नहीं तो प्रभु ही कृपा करे। कुछ नहीं कर सकते, दूसरे तो नहीं कुछ कर सकते, या ईर्ष्या का दूसरे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ईर्ष्यालु लोगों से प्रभु दूसरों को दूर कर देते हैं।
जिनसे ईर्ष्या करते हैं जिससे, और प्रभु, और वो दूसरे प्रभु पे आश्रित होते हैं, प्रभु उनसे दूर कर देते हैं, ईर्ष्यालु लोगों से दूर कर देते हैं, या बैठने नहीं देते, निकट वहां करने नहीं देते, ईर्ष्या भरी पड़ी होती है ना, दूर कर देते हैं, या सो इसलिए अपनी ईर्ष्या हो रही है तो उसे दीजिए, मेहनत कीजिए उस पर कि समाप्त हो प्रभु। या दूसरे का तो बिगड़ता है, जो भी वो बिगड़ता है वो तो ठीक हो जाते, क्योंकि वो गुरुजनों के चरणों में होता है। आपका क्या होगा? आप कहने को तो हैं गुरुजनों के चरणों में, पर मनमानी कर रहे हैं ना, ईर्ष्या करके। सो इसलिए सावधानी बरतनी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अपने बस में नहीं है तो कस के पकड़िए गुरुजनों को, हो जाती है अपने आप हो जाती है। देखिए बच्चे, ऐसा फल फिर लगता है, तौबा हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन अनंत। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।